हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम पढ़ रहे थे टोम में हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। आज हम चलते हैं उसके आगे। मैकेनिज्म हमने क्या क्या पढ़ लिया डियर? हमने लिंक पढ़ लिया है और क्या पढ़ लिया है? हमने कंस्ट्रेंट मोशन देख लिया है। आज हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। एक एक करके चीजों को समझेंगे, आपको बड़ा ही मजा आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लिंक देखा था। लिंक में आपको एग्जाम्पल देता हूं, पहले आप उसको देख लीजिएगा कि लिंक क्या होता है। लिंक के बारे में आपने देखा है ना, बट एग्जाम्पल से देखते हैं कि लिंक कौन सा होगा और कौन सा लिंक नहीं होगा। आप शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से देख लीजिएगा। लिंक एग्जाम्पल ऑफ लिंक। ओके, तो हम बनाते हैं डियर, हम बनाएंगे। ये है क्या? पुल्ली, एंड दिस इज अनदर पुल्ली। ओके, अब यहां पे हम एक लगाएंगे रबर बैंड। क्या लगाएंगे डियर? रबर बैंड। ठीक है, हमने लगा दिया रबर बैंड। वेरी गुड, दिस इज रबर बैंड। ये टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन है, पर उसके पहले हम लास्ट क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं लिंक का। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी। रबर बैंड है ये, दिस इज रबर बैंड। ओके, और ये क्या? हैवी पुल्ली। बोथ पुल्लीज आर हैवी पुल्ली। ओके, हैवी पुल्ली। तो आपने देखा ये रबर बैंड है, तो क्या पावर ट्रांसमिट हो पाए क्या? अगर ये ड्राइवर हो एंड दिस इज ड्राइवन, तो पावर ट्रांसमिशन होगी क्या ड्राइवन पे? इस वाले पुल्ली पे पावर ट्रांसमिशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि दिस इज रबर बैंड। तो ये लिंक है? नो, दिस इज नॉट लिंक, नॉट अ लिंक। ये लिंक नहीं है डियर, ये लिंक नहीं है। अब एक एग्जांपल और देखता हूं, और यहां पे इस बार मैं लगाऊंगा बेल्ट। क्या लगाऊंगा? बेल्ट। आप देखना। ओके, एंड दिस इज बेल्ट। ये क्या है? बेल्ट है। ये हमने यहां पे लगा दिया बेल्ट। दिस इज बेल्ट, यहां पे लिख देता हूं बेल्ट। अब क्या यहां पे पावर का ट्रांसमिशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बेल्ट में क्या है? देखो, रबर क्या होती है, जब ये चलता है तो ये तुरंत क्या होती है? एक्सपेंशन होने लगता है इसमें। इस पे पावर ट्रांसमिट हो ही नहीं पाती है। बट ये बेल्ट है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता उस तरीके से, यहां पे पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये क्या है? बेल्ट। क्या है? हमारा लिंक है। ओके, तो बात समझ में आई कि लिंक क्या होगा और कौन सा लिंक नहीं होगा। जहां पे जिस लिंक के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो जाए, जिस बॉडी के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो जाए, मतलब कि जिस रेजिस्टेंट बॉडी के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे। सारी बॉडी को लिंक नहीं बोलेंगे। जहां से पावर का ट्रांसमिशन हो वही है क्या हमारा? वो रेजिस्टेंट बॉडी ही हमारा लिंक होती है। ओके डियर, वेरी गुड। तो हमने 2 एग्जांपल देखा, दोनों हैवी लोड है, हैवी पुल्ली है, यहां पे भी हैवी है, बट यहां पे पावर का ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये भी ड्राइवर और ये ड्राइवन है। दिस इज ड्राइवर एंड अनदर इज ड्राइवन। तो बात आपको समझ में आ रही है ना? एंड दिस इज नॉट अ लिंक, दिस इज लिंक। तो आई थिंक आपको एग्जांपल से क्लियर हो गई होगी चीजें। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, बट आज क्लास में मैंने एग्जांपल दे दिया कि शायद आपको कुछ कंफ्यूजन रहा, तो आज बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, चलिए हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन की। आइए इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन की। क्या होता है डिफरेंट टाइप्स रिलेटिव मोशन के? चलिए डियर, आप इसको जल्दी से नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब इसको इरेज करते हैं हम। साथ साथ आप नोट करते रहा करिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो आफ्टर सम टाइम आपकी चीजें क्या होगी? फॉरगेट कर जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपने उसको तुरंत सुन लिया, चीजें आपको याद रहेंगी थोड़ी देर तक, बट थोड़ी देर के बाद जैसे वन डे होगा, टाइम पास कर जाएगा, वैसे क्या होगा? आप चीजें फॉरगेट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। इसलिए बार बार इस पॉइंट को बोलता हूं कि आप नोट करते रहा करिए। तो हम क्या देखते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। फर्स्ट देखते हैं। देखो, पहले तो आप जान जाओ कि रिलेटिव मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन के लिए, फॉर रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए? सिस्टम इज हैविंग 2 लिंक। सिस्टम के पास एटलीस्ट 2 लिंक तो होने ही चाहिए। सिस्टम इज हैविंग 2 लिंक। कितने लिंक होने चाहिए? 2 लिंक। 2 लिंक होंगे तभी सिस्टम से क्या होगा? मोशन पॉसिबल होगा, रिलेटिव मोशन तभी पॉसिबल होगा। मींस दिस इज 1 लिंक, दिस इज अनदर लिंक। ओके, जब इस लिंक में मोशन कुछ होगा तभी इसमें होगा, और ये किसी न किसी के अबाउट, पिन के अबाउट क्या होना चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, तब इसमें मोशन का क्या होगा?
ट्रांसमिशन होगा तभी ये रिलेटिव मोशन होगी। फॉर रिलेटिव मोशन सिस्टम इज हैविंग टू लिंक। तो बात आपको समझ में आ रही है। और हम देखते हैं टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपको देखना है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कैसा? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। लिखिएगा आप कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। देखो कंस्ट्रेंट मीन्स क्या है? कुछ हमारी बाधित, मतलब कि हम जो चाह रहे हैं वैसा ही हो, डिजायर्ड मोशन हो। सेकेंड आपको लिखना है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके डियर, वेरी गुड। आइए हम बात करते हैं थर्ड, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन लिखो, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके डियर, वेरी गुड। तो हमने देखा क्या? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। 3 मोशन हमने देख लिया ना, वेरी गुड। आइए एक एक की हम बात करेंगे और आगे इन चीजों को समझेंगे डिटेल में कि क्या है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, क्या होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, एंड थर्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। डियर दिस जो ये है, ये क्या है? इटसेल्फ, इसे हम सेल्फ कंस्ट्रेंट बोलते हैं। सेल्फ कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन। बात समझ में आ रही है? अब आइए देखते हैं ये दोनों कंप्लीटली कंस्ट्रेंट एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, ये क्या है? यही दोनों हमारे कंस्ट्रेंट मोशन देंगे। दिस इज कंस्ट्रेंट नहीं है, ये अनकंस्ट्रेंट है। लिखो इसको आप कंस्ट्रेंट मोशन। दिस अनकंस्ट्रेंट मोशन। तो डियर बात आपको समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। जो कंस्ट्रेंट मोशन होगा वो क्या होता है? 100% डिजायर्ड होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार जितना जैसा हम मोशन चाह रहे हैं वैसा ही होगा डियर, वैसा ही मोशन होगा, कुछ और नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि ये मार्कर ऐसे चले तो ये ऐसे ही चलेगा, बस डिपेंड करता है इस मार्कर को हम गाइड करते हैं, यहाँ पे कुछ गाइड लगा दें, वो अगर हम यहाँ से इसको फेंक दें तो जाके सीधे वहां निकले। यही बात होती है कि वो डिजायर्ड हो जाएगा, कि वैसे ही जाएगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यही तो हमें समझना है क्या होता है कंस्ट्रेंट। लिखो 100% डिजायर्ड मोशन। वेरी गुड डियर। तो हमने देख लिया कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कैसा होता है? 100% डिजायर्ड मोशन, इसी की हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। और सक्सेसफुल में क्या होता है? इसको हम बनाते हैं, इसको हम कंस्ट्रेंट मोशन बनाते हैं। ये एक्चुअल में अपने आप से होता नहीं, इसको हम बनाते हैं कि ऐसा शेप इसका डिजाइन कर देते हैं, कुछ ऐसा लिंक लगा दिया कि वो एक ही डायरेक्शन में हमारी इच्छा अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मोशन हो रही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ये अपने आप से चेंज हो जाएगा, मतलब हम चाहेंगे अगर एक डायरेक्शन में तो होगा ही नहीं। इसीलिए इसको हमने बोल दिया इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, कोई यूज नहीं। फिर या मशीन में कोई इस तरह के मोशन का यूज ही है ही नहीं। ये क्या है? बेकार है हमारे लिए। हमारे लिए यही दोनों काम के हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं क्या होता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। आइए डियर निकलते हैं नए सफर पे और देखते हैं चीजों को। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हमें देखना है, फर्स्ट देखना है हमें कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो आपने इन पॉइंट्स को नोट कर ही लिया होगा, वेरी गुड। ऐसे ही करते रहा करो, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो हम बात करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की। फर्स्ट हमारा है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके डियर, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, वेरी गुड। देखो पहले एक मैं बनाऊंगा फिगर, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं टॉपिक्स ये फिगर से ही आपको क्लियर होंगे। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट एक आपको बनाना है क्या? हब बनाना है, ठीक है ना। और एक शाफ्ट बनाऊंगा, कैसे होल का? स्क्वायर होल होगा। एक स्क्वायर होल का हब बनाया और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ही हम शाफ्ट बनाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये मैंने डॉटेड कर दिया, अंदर का डॉटेड होगा ना, हिडन पार्ट डॉटेड ही होता है ना डियर, वेरी गुड। ये पार्ट क्या है? ये बाहर का पार्ट है। ये कैसा क्रॉस सेक्शन है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। सेम ऐसे इधर भी ये क्या है हमारा? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की शाफ्ट है।
शाफ्ट, शाफ्ट स्क्वायर शाफ्ट लिख दो, स्क्वायर शाफ्ट एंड स्क्वायर होल। ये क्या है? स्क्वायर होल है, स्क्वायर होल, स्क्वायर होल है और ये स्क्वायर शाफ्ट है। तो बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ यहां पे मोशन कैसा होगा? रेसिप्रोकेटिंग ही होगा ना, ट्रांसलेटरी ही मोशन होगा ना, क्योंकि ये अगर इस पे लगाया गया फोर्स तो इधर उधर कर सकती ना, क्योंकि ये कैसा है? ये कैसा क्रॉस सेक्शन है? स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मींस यू। अब इसमें अगर कोई स्क्वायर शाफ्ट कर दी जाए तो क्या ये ऐसे रोटेट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता डियर, क्योंकि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और स्क्वायर होल है। जब ये इधर उधर कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता, कुछ टर्निंग होगी ही नहीं डियर। तो बात आपको समझ में आ गई ना? यही समझाना था, कुछ और नहीं करना था डियर। तो यहाँ पे कैसा है मोशन? ये हमारा मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेटरी रेसिप्रोकेटिंग मींस क्या है? डिजायर्ड है ना, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा, ओनली वन डायरेक्शन मोशन हो रहा है। लिख लो मोशन, मोशन इन डिफिनिट डायरेक्शन, इन डिफिनिट डायरेक्शन, इन डिफिनिट डायरेक्शन। ओके डियर, वेरी गुड, इन डिफिनिट डायरेक्शन। तो बात आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो हमने क्या देखा? मोशन इन डिफिनिट डायरेक्शन। ओके वेरी गुड, इन डिफिनिट डायरेक्शन। तो हमने देख लिया कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन में मोशन कैसा होगा? डिफिनिट डायरेक्शन में ही हमारा मोशन होता है। और क्या आपको देखना है? आपको अगर यहाँ पे कुछ चीजें और देखनी हो तो आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो? सारी चीजों को क्या क्या हमें यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं सेकंड हम देखते हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। कैसा देखना है हमें? सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, कंस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। वेरी गुड। आइए यहां देखते हैं। देखो डियर, ये सक्सेसफुली कंस्टेंट है, ये अपने आप से बाय सेल्फ कंस्टेंट नहीं होता है, इसको हम क्या करते हैं? बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले आपको क्या बनाना? फिगर, इसके बाद चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने देखा हो सिलेंडर पिस्टन देखा है? वेरी गुड। तो एक हम सिलेंडर बनाते हैं, यहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, सिलेंडर में हमने लगाया एक पिस्टन। ठीक है डियर, ये पिस्टन है और पिस्टन से हमने कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग रॉड, जैसे सीआर। फिर यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया एक क्रैंक। क्या कर दिया डियर? हमने क्रैंक कनेक्ट कर दिया, क्रैंक कर दिया। वेरी गुड। इसका मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, रोटरी मोशन होगा ना। दिस इज क्रैंक, दिस इज पिस्टन। हो गया। अब ये बताओ यहां पे मोशन कैसा होगा? अब पिस्टन का मोशन कैसा होगा? जो पिस्टन का मोशन है वो क्या होगा? रेसिप्रोकेटिंग ही होगा ना। बट अगर यही कनेक्टिंग रॉड हम ना लगाते, ये कनेक्टिंग रॉड अगर हम ना लगाते दिस, तो क्या होता? अगर ये कनेक्टिंग रॉड हम ना लगाते तो ये पिस्टन इधर उधर भी कर सकता था और रोटरी मोशन भी कर सकता था, है ना? रोटरी मोशन भी कर सकता था और रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर सकता था। मतलब हमारे डिजायर्ड नहीं होती ये, हम चाहते हैं कि ये इधर इधर ही करे मोशन, इसलिए हमने इसमें लगा दिया कनेक्टिंग रॉड, असेंबली कर दिया। तो ये केवल रेसिप्रोकेटिंग ही मोशन कर पा रहा है, डिजायर्ड हो गया ना कि ये एक डायरेक्शन में हमारे चाहे अनुसार ही हो गया। तो हमने क्या किया? हमने इसको डिजाइन किया ऐसे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? मोशन पॉसिबल, मोशन पॉसिबल मोर देन वन डायरेक्शन। लिख लो मोशन, मोशन पॉसिबल, मोशन पॉसिबल मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन। बट इट इज टू मेक, क्या करते हैं? इसको हम बनाते हैं। बट इट इज टू मेक फॉर अ डिफिनिट डायरेक्शन, by using कैसे? by using some external source, by some external parts। ओके, बात आपको समझ में आई? some external parts। तो ये क्या है? यहां पे पॉसिबल होता है कि मोर देन वन डायरेक्शन में मोशन हो जाए, बट हम कुछ ऐसा इसमें डिजाइन कर देते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में हमारा मोशन होने लगता है। हमने देख लिया कंप्लीटली कंस्टेंट में, देख लिया सक्सेसफुली कंस्टेंट में, देख लिया।
अब हम आइए बात करते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट की। इसका आप एग्जांपल एक और चाहो तो देख लो, सिरिंज। सिरिंज आपने देखा है, बनाते हैं आइए सिरिंज। सिरिंज का केस भी कैसा होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है डियर, वेरी गुड। आइए हम बनाते हैं सिरिंज। सिरिंज में क्या होता है, जब डॉक्टर के यहाँ आप कभी जाते हो इंजेक्शन लगवाने, कभी गए हो कि नहीं? आई थिंक गए होगे, बचपन में तो जरूर लगा होगा आप पे, लगता नहीं क्या? इंजेक्शन तो लगता ही है, सबके लगता है, बड़े पे भी लगता है। तो वो सिरिंज आपने देखी होगी, और नहीं अगर देखा है तो चले जाना आप कभी, इस टाइम पे तो वैक्सीनेशन हो ही रहा है, वहां पे जाकर देख लेना कि कैसे करते हैं वो सिरिंज। हम एक बनाने की ट्राई करते हैं। ये तो उसमें दो चीजें होती हैं डियर, आप पूरा देखो तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं पहले बना लूं फिर आपको बताऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आपने देखा होगा, और इधर भी कुछ पार्ट होता है, ऐसा कुछ पार्ट होता है यहाँ पे, है ना। और ये लाइन यहाँ तक ऐसे कुछ गई होती है, यहाँ पे डार्क होता है ऐसे। वेरी गुड, होता ही है, क्यों नहीं होता भाई, होता है नहीं क्या? इस तरीके से बना होता है ना डियर, वेरी गुड। ये क्या है हमारा, ये उसके अंदर पार्ट होता है ना, ये बाहर का पार्ट होता है, और ये इसके अंदर पार्ट होता है डियर, होता है। बस आप देखते रहो। और ये क्या है, ये तो निडल है, यहाँ से लिक्विड निकलता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये अंदर की तरफ दबता है, जाता है ना, ये जो ये अंदर की तरफ जाया, और ये क्या है, निडल से लिक्विड बाहर निकल जाती। दिस इज सिरिंज, दिस इज सिरिंज। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये गया अंदर, प्रेस किया तो, बट अगर यहाँ पे असेंबली की ऐसे ना होती तो क्या होता, ये इधर उधर भी रोटेट कर सकता था ना। तो वही चीज समझना है कि ये हमने क्या किया, इसको हमने सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बनाया कि कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। इस तरह से इसको हमने डिजाइन किया कि ये कैसे हो जाए, कंस्ट्रेंट मोशन हो जाए। वेरी गुड, आपको बात समझ में आ गई। सिरिंज के केस में भी ऐसा ही होता है। अब आइए हम बात करते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की। किसकी डियर, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की। क्या होता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, और वहां पे क्या क्या चीजें आपको देखनी है, सब कुछ हम देखेंगे एक एक करके, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस आप क्या करते रहना, साथ साथ नोट सुनाते रहना। थर्ड, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। आपको यहां पे क्या करना है, देखो डियर, यहां पे क्या होगा कि मोशन डिजायर्ड नहीं होगा, अनडिजायर्ड होगा। हम जो चाहते हैं वो होगा ही नहीं। हमारी इच्छा है कि ये हो जाए, लेकिन होता नहीं है। कहते हैं ना, दिल के अरमा पूरे कभी कभी नहीं होते। यहाँ पे दिल के अरमा पूरे नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम एक हब लेंगे, बट इस बार होल कैसा होगा, सर्कुलर होल होगा। डियर कैसा होगा, सर्कुलर होल होगा। ये हमने लिया एक शाफ्ट, हमने एक शाफ्ट ली, इस बार होल कैसा है, सर्कुलर है। ये फिर हमने बना दिया, इसको हो गया डियर, वेरी गुड। लिखो यहाँ पे सर्कुलर होल है ना डियर, वेरी गुड। दिस इज सर्कुलर शाफ्ट। डियर शाफ्ट वैसे ऑलवेज सर्कुलर ही होती है, बट हमने वहां पे दिखाया था स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। ये क्या है, सर्कुलर शाफ्ट। डियर आपने देख लिया, वेरी गुड। अब इसमें मोशन कैसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, एंड अनदर वन इज दिस डायरेक्शन। क्यों नहीं हो सकता क्या, ये ऐसे से रोटेट कर रही है, रोटरी मोशन, और इधर उधर भी मोशन कर सकती है ना। तो ये क्या हुआ, डिजायर्ड हुआ। हम तो चाहते हैं केवल इसमें रोटरी मोशन ही हो, बट नहीं हो पा रही है। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर जा रही है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर जा रही है ना डियर। रेसिप्रोकेटिंग को भी ट्रांसलेटरी बोलते हैं, कुछ और नहीं है डियर। बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे टू डायरेक्शन में मोशन हो जा रहा है, तो हमारी डिजायर्ड नहीं थी, हमारी डिजायर्ड थी वन डायरेक्शन में नहीं हो पाया। तो ये क्या है डियर, ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। बात आपको समझ में आई। बट इसी में इसको हम क्या लगा दें, कॉलर लगा दें, यहाँ पे कॉलर लगा दें, तो क्या होगा, ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट में क्या होगा, कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, फिर भी हो गया सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। तब क्या बोला जाएगा इसको, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। तो हम कर सकते हैं ना, इनकम्प्लीटली को भी कभी कभी हम इसको चेंज करके बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दो कॉलर लगा दो, तो ये क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। आइए बना सकते हैं। बनाने में क्या है भाई, बना दो। फिर से एक हब लो, हब लिया मैंने, वेरी गुड, हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, फिर से शाफ्ट लेते हैं। कैसे, सर्कुलर शाफ्ट लिया डियर मैंने,
फिर यहाँ लगाया डॉटेड लाइन, डॉटेड कर दिया हमने, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने यहाँ पे किया, शाफ्ट बन गई। यहाँ पे हमने लगा दिया डियर कॉलर, क्या लगाया, कॉलर, दिस इज कॉलर। अब क्या होगा, इसमें ओनली रोटरी मोशन ही होगा, लिख लो दिस इज कॉलर। लग गया ना, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इन चीजों को हमने यहां से देख लिया, सारी चीजें आपको A to Z सब कुछ समझ में आ गया है ना। यही तो समझना था कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको कंस्ट्रेंट मोशन नहीं पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम है डियर। तो कंस्ट्रेंट मोशन आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। तो हमने देख लिया कौन कौन से कंस्ट्रेंट मोशन है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, फिर क्या है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, नेक्स्ट इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। डियर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं पेयर की बात करते हैं। जल्दी से आप नोट करो, मैं इसको इरेज करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। आइए, तो आपने इन पॉइंट्स को देख लिया है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ओके डियर, चलिए आइए हम चलते हैं एक नए सफर पे। हम देखते हैं पेयर क्या होती हैं। पेयर को हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। क्या बोलते हैं डियर, काइनेमेटिक पेयर। तो आपने देखा ही, मोशन देख लिया, रिलेटिव मोशन देख लिया, कौन कौन सा मोशन आपने देखा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, फिर इसके बाद आपने क्या देखा, इनकम्प्लीटली। अब हम बात करेंगे लिंक की, लिंक तो हो ही गया है, पेयर की बात करना है। कौन सा पेयर, काइनेमेटिक पेयर, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है डियर, वेरी गुड। चलिए, क्या होता है, जब दो लिंक कनेक्ट हो जाएंगी एक साथ, कोई दो लिंक कनेक्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेयर बोल देंगे। और वो पेयर काइनेमेटिक कब कहलाएगी, वो पेयर काइनेमेटिक तब कहलाएगी जब उन लिंक्स के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, उन लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिंक इज नोन एज पेयर। क्या डियर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिंक इज नोन एज पेयर, but this link is known as relative when relative motion is constrained motion। जब relative motion कैसा हो, constrained हो। बात आपको समझ में आ गई, लिखो काइनेमेटिक लिंक, सॉरी पेयर करना है, लिंक तो हमने लास्ट ऑफ में देखा था। काइनेमेटिक पेयर, इसको कभी कभी हम ज्वाइंट भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको हम ज्वाइंट भी बोल देते हैं डियर, क्या, ज्वाइंट। बट यहाँ पे हमें क्या, हमने पेयर ही लिखा, कोई बात नहीं, आप चाहो तो ज्वाइंट भी लिख लो, ठीक है। तो कभी अगर आ जाए कि व्हाट इज काइनेमेटिक ज्वाइंट, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्या होता है काइनेमेटिक पेयर। ओके डियर, वेरी गुड। तो हम देख रहे हैं काइनेमेटिक पेयर, लिखो एनी कॉम्बिनेशन, मैं लिखूं, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, any combination of two link, any combination of two link is known as क्या कहलाता है, is known as pair और ज्वाइंट बोल सकते हैं। बट दिस पेयर, लेकिन ये पेयर क्या होगी, बट दिस पेयर इज कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर when relative motion between the link is in constraint motion। जब क्या होगा, लिंक के बीच का जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो कैसा होगा, कंस्ट्रेंट मोशन होगा, तभी उसे हम क्या बोलेंगे डियर, तभी हम उसे बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर है। वो कैसा है डियर, काइनेमेटिक पेयर। तो बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर आपको दिखाई पड़ेंगे, कभी बाइनरी रहेगी, कभी टर्नरी रहेगी, डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे, हम देखेंगे, बहुत सारे भी पढ़ेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू सरफेस कांटेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्लोजर, सारी चीजें हम देखेंगे। बट बिफोर दिस हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या है काइनेमेटिक।
सिंगल स्लाइडर आपने देखा है ना, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म डियर, क्या सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म आपने देखा, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म आपने देखा है। आइए बनाते हैं, दिस इज सरफेस एंड दिस इज स्लाइडर, क्या डियर, ये है हमारा स्लाइडर है ना, वेरी गुड। आइए हम बनाते हैं रॉड, कनेक्टिंग रॉड, दिस इज क्रैंक, दिस इज क्रैंक, यहां पे बना लो, दिस इज क्रैंक, दिस इज क्रैंक, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, दिस इज क्रैंक, दिस इज स्लाइडर, दिस इज स्लाइडर, स्लाइडर क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, ये सारी चीजें बन गई डियर आपकी। ओके, ये क्या है, फिक्स्ड है। यहां पे कौन सा पेयर है डियर, पढ़ाऊंगा आपको आगे, टर्निंग पेयर, ठीक है। ये क्या है, एक लिंक है, दिस इज अनदर लिंक, स्लाइडर भी एक लिंक है ना, और यहाँ पे एक पेयर मिला टर्निंग पेयर, और आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिला ना, बताऊंगा यहाँ पे भी कौन सा पेयर आएगा, लोअर पेयर आएगा डियर, सरफेस कॉन्टैक्ट जहां होता है लोअर पेयर आता है। ये सारी चीजें आगे बताई जाएंगी आपको, अभी बहुत सारे टाइप के क्या है, पेयर हैं, बट उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइप्स काफी लंबे हैं, वो इस क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको देखना है कि स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर पेयर मैकेनिज्म, इसमें पेयर की बात क्या हो रही है, दिस एंड दिस, टू लिंक लगा, लिंक ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिंक, टू लिंक है उनका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वही तो है काइनेमेटिक पेयर। क्या है पेयर, ऐसे इस लिंक के बीच में और इस लिंक स्लाइडर के बीच में, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, और इनके बीच में रिलेटिव मोशन में कंस्ट्रेंट मोशन है ना, जैसा चाह रहे हैं वैसा ही मोशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक। ऐसे यहाँ पे भी सेम देख लो, ये एक है और ये अनदर लिंक, दोनों लग गई ना, और कंस्ट्रेंट मोशन इसमें होगा ना, मोशन कैसा हो रहा है, कंस्ट्रेंट, जो रिलेटिव मोशन का कंस्ट्रेंट हो रहा है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक पेयर। आपने देखा, ऐसे आप देखो 4 बार, दिस इज सिंगल स्लाइडर, अब आप देख लो 4 बार, इस सारे मैकेनिज्म आप आगे पढ़ोगे, 4 बार मैकेनिज्म, जितने मैकेनिज्म लिख रहा हूं सारे पढ़ोगे, इसके अलावा आप डबल स्लाइडर मैकेनिज्म भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं एक और मैकेनिज्म 4 बार, यहाँ पे 4 लिंक होती हैं, यहाँ पे कितनी लिंक है, 1 2 3 एंड 6, 4 लिंक है यहाँ पे, ऐसे 4 बार में भी 4 होती है डियर, दिस इज 4 बार मैकेनिज्म, टर्निंग पेयर लगा दो सारी जगह। जो पेयर बना रहा हूं ना, ये आपको जब पढ़ाऊंगा टर्निंग पेयर नेक्स्ट क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 4 बार मैकेनिज्म, ये फिक्स्ड किया मैंने, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, मान लो दिस इज आउटपुट एंड दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड है ना, वेरी गुड। तो ये 1 लिंक है, दिस इज अनदर लिंक, इन दोनों लिंक के बीच में क्या है, कॉम्बिनेशन है, और जब इसमें मोशन होगा तो इसमें भी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कुछ मोशन होगा, तो मोशन कैसा हुआ, डिजायर्ड मोशन। तो ये कैसा लिंक है, काइनेमेटिक पेयर, लिंक जो बनाई, कौन सी पेयर बनाई, काइनेमेटिक पेयर। सेम ऐसे सिमिलरली आप यहां देखोगे, और इसमें मोशन होगा तो फिर इसमें भी रिलेटिव मोशन होगा, डिजायर्ड होगा, कंस्ट्रेंट होगा, तो ये क्या हो गया, काइनेमेटिक। तो बात समझ में आ रही, और ये फिक्स है, इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो इस टाइप की जो चीजें होती है वहां पे कौन सा पेयर मिलता है, काइनेमेटिक पेयर। तो बात आपको समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि काइनेमेटिक पेयर जो है कितने टाइप्स के हैं, 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट आपको देखना है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, सेकंड आपको देखना है डियर, सेकंड आपको देखना है अकॉर्डिंग टू सरफेस कांटेक्ट, नेक्स्ट देखना है अकॉर्डिंग टू क्लोजर। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, बट आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको रहना है खुश रहना और कंसंट्रेट स्टडी करते रहना है। इन चीजों को आप करते रहिए, कंसंट्रेट स्टडी आप करेंगे तो आप बड़ा ही हैप्पी रहेंगे। जब हैप्पी रहेंगे तो सारी चीजें अपने आप ऑलवेज इजी हो जाती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और ऑलवेज पढ़ाई ही बड़े मन से करते रहिएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हमें चलना है एक लॉन्ग जर्नी पे। कहां चलना है, लॉन्ग जर्नी पे। जब तक हम लॉन्ग जर्नी पे चलना होता है तो करना क्या होता है हमें, कि चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमें प्लान वे में करना होता है। अदरवाइज पता लगे कि जैसे आप सपोज करो हमें एक वॉर क्या करना है, वॉर जाना, लड़ाई करना है, लड़ाई युद्ध होने वाला है। वहां पे आप क्या करते हो, आप करते ये हो कि पहले चले जाते हो, क्या लड़ाई करना है, तुरंत हम गए लेके सारी चीज तलवार वगैरह सब कुछ हम लड़ाई करने लगे, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। होता क्या, हम प्लानिंग करते हैं कि कब कौन एंटर करेगा, इनका रथ कब आएगा, सारी चीजें करते हैं, एक प्लान वे में चलते हैं ना। सेम ऐसे ही, ये नहीं कि वॉर स्टार्ट हुई तुरंत हम चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो वहां पे क्या होगा, आप लूज हो जाओगे, लूज कर जाओगे ना, विन कौन करे, अदर पार्टी कर जाएगी। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट
आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए भी आपको प्लान करना होता है सारी चीजों का, कि हमें कब क्या क्या करना है, कि हमें पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर हमें 6 मंथ आफ्टर मेरा एग्जाम है, हम ये सोचें आज नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे, एग्जाम तो काफी टाइम है, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि टाइम जो वो दिया गया 6 मंथ ना, वो फिनिश हो जाएगा। वो टाइम ज्यादा नहीं है, जो पढ़ने वाले लोग हैं ना उनके लिए सफिशियंट है, बट जो ना पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है, वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। वो फिर कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे फिर। बट ऐसा कभी मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्योंकि जो टाइम दिया गया है, टाइम नेवर विल कम बैक, टाइम कभी वापस नहीं आता डियर। इस बात को आप नोट कर लो, टाइम कभी वापस नहीं आता है। तो क्या करना है, उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। करते रहो, सफल होने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और कभी अगर फेल हो जाओ तो ये भी नहीं कि हम छोड़ दें उस चीजों को ना। जो अनसक्सेस होता है ना, अनसक्सेस इज द की ऑफ सक्सेस। अनसक्सेस हमारा की बता है वही कि कैसे में सक्सेस होना है। जितने भी अनसक्सेस आपको मिलते हैं वो हर बार कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगी। लोग करते क्या, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं कि हम अनसक्सेस क्यों हुए। अगर आप एनालिसिस करने लगे तो आप एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जब तक आप इन चीजों को एनालिसिस नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है डियर, आपने आई थिंक मेरी बातों को समझ लिया होगा। तो डियर आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको सब कुछ खुश रहना है, बढ़िया से रहना है, खुश एकदम ऑलवेज रहो, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।